हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को का दिशा फिजिक्स के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से लेंस कॉम्बिनेशन का एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को आप लोग एकदम लगातार पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहे। चलिए एकदम मस्ती से इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, तुम लोग भी ध्यान से देखो बाबू, ठीक है। चलो शुरू करें। बादल यस सर। चलो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है कि लेंस का दूरी संयोजन से आप क्या समझते हैं। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी डिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना। और क्या करना, इक्विवेलेंट लेंस की फोकस दूरी के लिए हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। रेडी है सब, एकदम ध्यान से देखिएगा पूरा को। चलिए भाई, लेंस का दूरी संयोजन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, जब दो या दो से अधिक लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर, जब दो या दो से अधिक लेंस एक ही मुख्य अक्ष पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, सब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है इस तरीका से L1, L2, L3, L4 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इसे लेंस का दूरी संयोजन कहते हैं। क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल। एक बार सुन लो, पहले लिख भी देंगे, एकदम ध्यान से शुरू से देखना, तुम लोग भी बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही मुख्य अक्ष पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, सटा के नहीं, कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इसे लेंस का दूरी संयोजन कहते हैं। सही है। चलो भाई, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले एक लाइन, और अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इसे लेंस का दूरी संयोजन कहते हैं। दूरी संयोजन कहते हैं। बोलिए, जरा सा भी दिक्कत की बात नहीं है, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर, देखिए इसका मेन जो लाइन है वो है एक ही अक्ष पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है, तो इसे लेंस का दूरी संयोजन कहते हैं। इसका स्टोरी का मेन लाइन क्या है, एक ही अक्ष पर जितना भी लेंस हो सब एक ही अक्ष पर होना चाहिए और एक दूसरे से कुछ दूरी पर होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे लेंस का दूरी संयोजन, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। बहुत मस्ती से देखिएगा, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं रहेगा। यदि आप अच्छे से देख लीजिएगा तो एकदम जरा सा भी दिक्कत आपको नहीं रहेगा, एकदम याद हो जाएगा। तो पहले दो गो लेंस ले लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले कुछ कुछ बातों को और ध्यान दे लीजिएगा। देखिए,
यदि एक लेंस है, कोई भी लेंस, चलिए हम लोग प्रूव करेंगे उत्तल लेंस को लेकर के, एक किरण को लिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो सबको पता है कि ये लेंस को पार करने के बाद अपवर्तन के बाद कैसे जाएगा, फोकस से, फोकस से जाएगा। जब इस पर किरण को मुख्य अक्ष के समांतर देंगे, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद ये कैसे जाएगा, फोकस से, फोकस से। आपको याद होगा कि इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये सब को क्या करेगा, फोकस पे जमा कर देगा इस तरीका से, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। एक बात ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको हम प्रूफ क्लास में किए हुए हैं, ऐसे आप इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार और देखिए। ये लेंस है और ये है ऑप्टिकल सेंटर। एक किरण को इस पर मुख्य अक्ष के समांतर दिए, तो ये कैसे, देखिए यदि लेंस नहीं रहता, सोचिए, तो ये सीधे जाता इस तरीका से, लेकिन लेंस के कारण ये कैसे जाएगा, फोकस से। यानी ये क्या बोला, जब ये किरण यहां किरनी आई, तो ये लेंस क्या बोला उसको कि जब है फोकस से मिलो, सीधा नहीं जाने देंगे, फोकस से बैठ करते हुए चले जाओ जहां जाना है। तो ये फोकस से चला गया, और यहां पर जो एंगल बना, कोण बना, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन एंगल, विचलन कोण, डेल्टा इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा। अब देखिए, यानी इतना विचलन हुआ। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यदि इस फोकस को हम बढ़ा के यहां पर करते हैं, सोचिए, अब यही फोकस यहां पर चला गया, तो अब जो किरण आया, पहले ये फोकस था, अब ये फोकस हो गया, अब किरण इससे जाएगा, और फोकस को हम बढ़ा दें और किरण इससे जाएगा, और फोकस को बढ़ा देंगे, किरण इससे जाएगा। मतलब जहां पे फोकस रहेगा किरण वहीं से जाएगा। ये बात क्लियर है एकदम से। अच्छा, लेकिन आप जल्दीबाजी में एक बात इसमें आप गौर से देखिए, कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर समझ में आएगा। क्या चीजें समझ में आएगा सर, कि जो जो फोकस बढ़ रहा है, देखो जब फोकस ये था तो विचलन इतना हुआ था, इतना मुड़ा था ये किरण, देखिए जाना था ऐसे, और ये इतना मुड़ा, मुड़ 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 के ऐसे गया। जब फोकस यहां पर गया तो ज्यादा नहीं मुड़ा, इतना ऐसे मुड़ के ऐसे चला गया। जब फोकस यहां पर चला गया तो जाना था सीधा, और ये मुड़ के ऐसे चला गया, तो कम में मुड़ रहा है। विचलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विचलन धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि विचलन जो होता है बाबू, वो फोकस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि फोकस इंक्रीज होगा तो विचलन डिक्रीज होगा, फोकस बढ़ेगा तो विचलन घटेगा, फोकस बढ़ेगा विचलन घटेगा। ध्यान से समझना। एक बात तो ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक समीकरण बन गया। अब यदि एक और इसमें कहानी समझने का कोशिश करिएगा, बहुत जल्द, बस 2 मिनट आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। मेन क्वेश्चन आपका एकदम इजीली हम प्रूव कर देंगे, मक्खन के तरह एकदम हलवा बना के परोस देंगे आप लोगों को। खाली एकदम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए मजा से, ठीक है। देखो इस बार क्या करते हैं, थोड़ा अलग करते हैं। अभी फोकस हम नहीं बदलेंगे, फोकस वही रहने दिए। देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है, किरण पहले इतना ऊंचाई पर टकराया, अब ऊंचाई चेंज करेंगे, अलग अलग ऊंचाई पर किरण देंगे। देखिए प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु, ये किरण जहां पे टकराया आपतन बिंदु ये हुआ, इसको ऊंचाई कहते हैं। यहां पे टकराया तो ऊंचाई इतना हो गया, यहां पे टकराया ऊंचाई इतना हो गया। यदि लेंस नहीं रहता तो ये सब किरण ऐसे जाता है। आप पढ़े हैं कि प्रकाश किरण सरल रेखीय गमन करती है, क्लियर है। प्रकाश किरण सरल रेखीय गमन करती है, शांति से सुनना है। देखो अब ये वाली किरण भी फोकस से जाएगा, ये वाली किरण भी फोकस से जाएगा, और ये वाली किरण भी फोकस से जाएगा।
एक बहुत ही मस्त चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक कोशिश करिए समझने का, बिना मेरे बताए, हम तो बताइए देंगे। देखो ये किरण इस तरीका से चला गया है। देखो यहां पर जब ये किरण ऐसे जाना था तो विचलन इतना होगा, और ये देखिए इतना मुड़ा, विचलन इतना हुआ, ये इतना हुआ। आप एक बात गौर से देख रहे हो, यहाँ पर पता चल रहा है। देखिए इसको ऐसे जाना था, ऐसे गया, इसको ऐसे जाना था, ऐसे गया, इसको ऐसे जाना था, ऐसे गया। यानी जो जो ऊंचाई बढ़ रहा है, देखिए पहले इतना वो विचलन हुआ, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये और विचलन देखिए बढ़ रहा है। यानी जो जो ज्यादा हाइट पर किरण को लेते हैं त्यों त्यों जो है विचलन भी बढ़ता है। यानी विचलन जो है भाई ये ऊंचाई के समानुपाती है। विचलन जो है ये ऊंचाई के समानुपाती है। यानी ऊंचाई बढ़ाते हैं, ऊंचाई मींस प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई, प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ाते हैं है ना, तो विचलन बढ़ता है। ऊंचाई घटाते हैं, विचलन घटता है। फोकस बढ़ाते हैं, विचलन घटता है। फोकस घटाते हैं, बढ़ता है। यानी विचलन जो है फोकस के होता है व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन ऊंचाई के होता है समानुपाती। अब यहाँ पर एक मस्त आपको एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये दोनों समीकरण को आप देखिए, ये दोनों में से क्या हो गया, डेल्टा आ गया समानुपाती। ये दोनों तो अलग अलग है, तो इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, h/f। अब समानुपाती हटा के बराबर दीजिए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k h/f। के कांस्टेंट के का मान 1 रख दीजिएगा तो डेल्टा बराबर हो जाएगा h/f। एक मस्त फॉर्मूला, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन ये जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं उसमें इसका जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसका बिना इसको समझे आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में। चलिए तो फॉर्मूला भी आपको समझा दिए थोड़ा शॉर्ट में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा देखिए, अभी इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा बराबर h/f। चलो ये फॉर्मूला आपको अभी हम समझा दिए फिर से। अब अपना जो मुख्य क्वेश्चन है भाई प्रूविंग करने वाला है ना, उस पर आ जाते हैं। यानी हम लोग को प्रूव करना है ये कि 1/f इक्वल टू 1/f1 या 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये फॉर्मूला आज डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। दिख रहा नहीं होता, देखो चलो भाई। दो लेंस ले लेते हैं, एक यहां पर लेंस लगा लो, ये आराम से समझिएगा। एक लेंस ले लिए भाई, ये नाम दे दिए L1, ठीक है, और इसके प्रकाशीय केंद्र को मान लीजिए O1, ठीक। और यहां पर एक लेंस हम लोग ले लेते हैं L2। दोनों लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, D। इसके प्रकाशीय केंद्र को O मान लेंगे, O2। इसके प्रकाशीय केंद्र को माने है O1, इसके प्रकाशीय केंद्र को O2, और दोनों एक दूसरे से D दूरी पर रखा है। देखिए इसमें ना प्रतिबिंब बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इसमें खाली हमको विचलन के हिसाब से प्रूव करना है। तो विचलन दिखाने के लिए एक किरण का जरूरत है। अरे भाई प्रतिबिंब बनाते हैं तब ना सर दो किरण निकालना पड़ेगा। जब खाली हमको विचलन दिखाना है तो एक किरण से कम चलेगा। चलो भाई, तो ये हो गया, दोनों लेंस एक ही अक्ष पर है। एक किरण को ले लिया इस तरीका से मुख्य अक्ष के समांतर। अब यदि L1 नहीं रहता तो ये किरण सीधा जाता, सीधा 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 बढ़ा दीजिए इसको। लेकिन L1 क्या करेगा, इसको मोड़ देगा, तो थोड़ा ये विचलन कर दिया।
इस तरीका से, ठीक है। अब देखिए क्या L2 इसको सीधा जाने देगा? नहीं सर, यदि L2 नहीं रहता, सोचो यदि L2 नहीं रहता तो ये वाली जो किरण जा रही थी, मैं तो रास्ते से जा रहा था, है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तो इसको क्या करिए, डॉट से बढ़ा दीजिए। यहां पर ये मिलता, यहां पर ये मिलता था, कब? जब L2 नहीं रहता तब। लेकिन अब क्या होगा सर, तो क्या करेगा, ये फिर इसको थोड़ा मोड़ देगा इस तरीका से, फाइनली ये किरण आया, इसको हम लोग मान लिए I डैश और इसको मान लिए I, ठीक है। अब क्या करिएगा सर, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, क्या है ना, एकदम। अब देखिए इस वाली किरण को देखिए, हम बाहर में आपको दिखाते हैं, ये आप किरण को लिए, सर जाना था इधर चला गया इधर, फिर जाना था इधर चला गया इधर, विचलन कितना बार हुआ? 2 बार हुआ विचलन। देखो कितना बार ये रास्ता बदला, 2 बार हुआ। तो यहां पर जो विचलन हुआ इसको मान लेंगे डेल्टा 1, यहां पर जो विचलन हुआ इसको मान लेंगे डेल्टा 2। लेकिन भाई यदि हम आपको पूछें कि कुल कितना विचलन हुआ, टोटल कितना विचलन हुआ, तो ये जो फाइनली किरण निकला ना, इसको डॉट से पीछे की ओर बढ़ा दीजिएगा, तो यहां पर जो कोण बनेगा ना, इसी को हम लोग बोलेंगे कुल विचलन कोण, इसको बोलेंगे कुल विचलन कोण। तो देखिए यहां पर जो एंगल बना, इसको हम लोग मान लेंगे, इसको मान लेंगे डेल्टा 1, पहला बार विचलन हुआ। यहां पर जो विचलन हुआ इसको मान लेंगे डेल्टा 2, है ना। और ये जो निर्गत किरण है, ये वाली किरण है ना, ये वाली जो किरण है, ये निर्गत किरण, इसको डॉट से सीधा में पीछे की ओर बढ़ा लीजिए, ये यहां पे आके मिल जाएगा, ठीक है। और तब ये जो एंगल बना, ये वाला, ये बना कुल विचलन कोण यानी डेल्टा। अब सोचो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, ये भी होगा सर डेल्टा 2। कैसे? अब देखो बाहर में समझाते हैं, फिगर को गंदा नहीं करते हैं, अच्छा बच्चा बनो, गंदगी मत फैलाओ फिगर में। देखो ये वाली किरण इधर से आया, सर इधर को जाना था लेकिन इधर को चली गई बेचारी। अब इसको डॉट से हम लोग सीधा ऐसे बढ़ा दिए, तो भाई ये ऐसे कटा है, ये ऐसे कटा है, और ये वाली कोण यदि डेल्टा 2 है तो ये वाला कोण भी सम्मुख कोण नहीं होगा डेल्टा 2। सोचो ना, बहुत आसान है, तुम लोग नहीं सोच पाएगा, थोड़ा ऊपर है तुम लोगों से भी, है ना। कुछ बच्चा देख रहा है वीडियो, है ना, वो लोग भी दिमाग लगा रहे हैं शांति से, देखो। तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा 2। इसका कुछ कुछ नाम दे दो भाई, ए, यहां पर ले लो बी, यहां पर ले लो, यहां पे ले लो सी, यहां पे ले लो डी, है ना, और यहां पर जो, यहां पर नाम दे दो ई, ठीक है। चलो क्या यहां तक फिगर समझ में आया? एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जो जो दिक्कत होगा आपको, सारा चीज हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं, ताकि जब प्रूव करने लगे ना आपको एकदम हलवा हो जाए, मक्खन। देखो यदि मान लो कि ये लेंस है L1, इस पर हम दिए समांतर किरण के, तो ये लेंस को पार करने के बाद कैसे जाएगा, फोकस से। क्योंकि देखिए इस लेंस पर L1 पर हम किरण को दिए समांतर, तो ये कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा। अब यदि हम दूसरा लेंस को यहां पर रखते तो ये किरण इस पे टकराता न, इसका मतलब है कि दूसरा लेंस जो रखना है वो पहला लेंस के फोकस के पहले, अरे भाई यदि मान लेते हैं ये किरण दिए समांतर और ये फोकस पे मिल गया, हम यहाँ दूसरा लेंस यहाँ पे लगा के, अरे भाई बोलिए बेकार हो जाएगा ना। इस पर किरण पड़ा ना, तो इस पर किरण कब पड़ेगा सर, जब इसके फोकस के पहले यहाँ पर इवला लेंस वाला लगाइएगा, तब नहीं इस पर पड़ेगा। अब फोकस के बाद रख दीजिएगा तो पड़ेगा इस पर, न, है ना।
तो यानी कि यहां से देखिए, ये जो यदि मान लेते ये तम झम पूरा हटा दीजिए, तो इस पर किरण को समांतर दिए और ये ऐसे जाता है, ऐसे यहां पर आया। इसका मतलब ये इसका क्या है, पहला लेंस का फोकस है, यानी यहां से यहां तक ये है f1 पहला लेंस का फोकस। अब बोलिएगा तब तो ये दूसरा लेंस का फोकस हुआ, नहीं। देखो, पहला लेंस पर हम किरण को दिए हैं समांतर, ये मुख्य है, समांतर दिए, तो ये फोकस से जाएगा। लेकिन दूसरा लेंस को देखो, तो दूसरा लेंस पर हम किरण को कैसे, दूसरा लेंस पर किरण कैसे आया, ऐसे, इस तरीका से। देखो यहां ये तिरछा आया, मुख्य अक्ष के समांतर थोड़ो ये आया इस पर, नहीं ना, ऐसे आया। तो ये थोड़ो है कि पार करने के बाद फोकस से जाएगा ना, फोकस से तभी जाता है जब किरण को पैरेलल लीजिएगा, मतलब ये इसका फोकस नहीं है। क्लियर है? यानी ये जो डी रखना है भाई, डी मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी वो पहला लेंस के फोकस से कम होना चाहिए, यानी f1 जो है, डी जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, f1, यानी पहला लेंस के फोकस से छोटा, पहला लेंस के फोकस से छोटा होना चाहिए। आप लोग जल्दी से बताइए क्या यहां तक जो है फिगर क्लियर हो रहा है, कमेंट करके जल्दी से बताना सर। चलो चलिए, बहुत अच्छा। यहां के बाद अब क्या करना है, तो पहले देखिए फिगर बनाने के बाद जो बिहार बोर्ड का नियम है, पहले मैं फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखो, है ना, तो लिख देते हैं फिगर के बारे में थोड़ा सा। क्या लिखना है सर, तो एकदम देखो, एकदम फटाक से लिख देते हैं कि माना कि L1 एवं L2 दो पतले उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 एवं f2 है। दोनों लेंस एक ही अक्ष पर एक दूसरे से d दूरी पर रखा है, एक दूसरे से d दूरी पर रखा है। देखो दो एकदम ध्यान से एकदम देखिएगा, क्या लिखे, माना कि L1 एवं L2 दो पतले उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी, यानी पहला लेंस का फोकस f1 मान लिए, दूसरा लेंस का फोकस f2 मान लिए, ठीक है। और बोले कि दोनों लेंस एक ही अक्ष पर है, एक दूसरे से d दूरी पर, ठीक है। अब बोलेंगे थोड़ा सा और लैंग्वेज 2 लाइन लिख दो, 5 नंबर का क्वेश्चन, एकदम जितना ये अच्छा लैंग्वेज लिखिएगा उतना अच्छा लगता है। ये सब श्रृंगार पटार है इसका मेन, अंदर में क्या है कौन जानता है, लेकिन फिगर और ये जो है ना एकदम जितना मस्त लिखिएगा, जितना फेयर लवली लपेट सको मुंह पर, है ना, उतना क्लियर, मतलब बाहरी बाहर से बढ़िया दिखना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं, उपाक्षीय किरण, ये उपाक्षीय किरण L1 से अपवर्तन के कारण डेल्टा 1 एवं L2 से अपवर्तन के कारण डेल्टा 2 कोण से विचलित होकर अंततः आई पर मिलता है, अंततः
आई पर मिलता है, यहां तक देख लो, दिख रहा है। अंततः आई पर मिलता है कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण डेल्टा है। इतनों को ना हम लोगों को कम से कम इतना लिखना है फिगर के बगल में, है ना, कि भाई देखो पहले क्या लिख देना है कि माना कि L1 एवं L2 दो पतले उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्रम से F1 एवं F2 है, दोनों लेंस एक ही अक्ष पर एक दूसरे से d दूरी पर रखा है। फिर बोलेंगे इस किरण के बारे में, उपाक्षीय किरण L1 से अपवर्तन के कारण डेल्टा 1 एवं L2 से अपवर्तन के कारण डेल्टा 2 कोण से विचलित होकर अंततः I पर मिलता है। अंततः मुख्य अक्ष से, अंततः मुख्य अक्ष से बिंदु I पर मिलता है। उपाक्षीय किरण L1 से अपवर्तन के कारण डेल्टा 1 एवं L2 से अपवर्तन के कारण डेल्टा 2 कोण से विचलित होकर अंततः मुख्य अक्ष से बिंदु कहां पे मिलता है, I पर मिलता है। कुल विचलन कोण डेल्टा है। इतना में बोलिए जरा सा भी दिक्कत, एकदम बिल्कुल दिक्कत का बात ही नहीं है, इससे सटीक इसको लिखा ही नहीं जा सकता है। चलो तो अब हम लोग धीरे धीरे प्रूविंग पे चलेंगे। अच्छा, इस हाइट को ना मान लीजिएगा H1, यहां पे इसको मान लीजिएगा H1, यानी पहला लेंस से जितना दूरी पर ये टकराया है, यहाँ पे B पे टकराया है और प्रकाशीय केंद्र से इसका ऊंचाई है H1 और यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से इसका ऊंचाई को मान लीजिएगा H2। तो देखिए यहां BO1 को मान लेंगे, BO1 को मान लेंगे H1 और DO2 को मान लेंगे H2, DO2 इस ऊंचाई को मान लेंगे H2, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी O1 और O2 इसको मान लेंगे D, दोनों के बीच की दूरी, और यहां से यहां तक इसका फोकस है, पहला लेंस का फोकस F1, यानी O1 और I डैश जो है आपका क्या हो जाएगा F1। इसको H1 मानेंगे, इसको H2, दोनों के बीच की दूरी को D, और यहां से यहां तक पहला लेंस का फोकस है, क्योंकि इस पर समांतर किरण को देंगे ये सीधे फोकस पे मिलता है, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं। चलो भाई देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक त्रिभुज दिखता है, देखिए त्रिभुज, इसका नाम है BCD। देखिए त्रिभुज BCD इस तरीका से, देखिए ये लाइन ऐसे गया है और यहां पर ये डॉट लाइन है और यहां पर इस तरीका से बना है, ये यहां पर है B और यहां पर है D, यहां पर है C और यहां पर है E, यहां पर है डेल्टा, यहां पर है डेल्टा 1 और यहां पर है डेल्टा 2। अब बोलिए त्रिभुज इसमें जो है, इस त्रिभुज में BCD में ये कोण क्या कहलाता है, बहिष्य कोण कहलाता है। तो यानी त्रिभुज BCD में बहुत ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो BCD में अब ये देखिए, ये बहिष्य कोण है और बहिष्य कोण का जो मान होता है वो अंदर में जो दूर वाला कोण है उसके योगफल के बराबर। जैसे देखो ये त्रिभुज में 3 कोण है, 3 को, ये यहां है, यहां है, यहां, लेकिन ये वाला कोण किसके नजदीक में पड़ा, तो दूर में कौन पड़ा, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब उस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको। देखिए क्या था, डेल्टा बराबर H/F, देखो डेल्टा बराबर H/F। यदि हम पहला लेंस का बात करेंगे तो फोकस F1, ऊंचाई
H1। अब पहला लेंस का विचलन कितना है डेल्टा 1, तो सब में 1 1 लग गया, यानी डेल्टा 1 को हम लिख सकते हैं H1 बाय F1। तो डेल्टा 1 को लिख लिए H1 बाय F1 प्लस डेल्टा 2। अब देखो डेल्टा बराबर H बाय F। दूसरा लेंस का बात करेंगे, फोकस F2, ऊंचाई H2, विचलन डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 बराबर H2 बाय F2, तो H2 बाय F2। और इसको जो है हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, अब करना है, देखिएगा अब करना क्या है कि त्रिभुज को समरूप करना है। देखिए ये वाला ट्रायंगल दिखिएगा, ये ये दिख रहा है, और एक ये वाला देख लो भाई, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा समरूप। क्यों भाई, क्योंकि देखो ये वाली कोण 90, इसका भी ये वाली कोण 90, और ये वाली कोण दोनों में है। और यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज का दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने बराबर, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। तो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो BO1 I डैश और DO2 I डैश। त्रिभुज BO1 I डैश और समरूप त्रिभुज DO2 I डैश, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है भाई समरूप है। और यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर। तो देख लो इसका लंब, बड़का का लंब ये है, छोटका का लंब ये है, बड़का का आधार ये है यहां से यहां तक, और छोटका का आधार यहां से यहां तक। तो बड़का का लंब लीजिए BO1, छोटका का लंब DO2। अरे जब समरूप होता है तो संगत भुजा लंब बटा लंब, आधार बटा आधार ये होता है, तो इसका लंब बटा इसका लंब DO2 बराबर इसका आधार O1 I डैश, इसका आधार हो गया O1 I डैश बटा इसका आधार हो गया छोटका का O2 I डैश, हो गया O2 I डैश, O2 I डैश। अब देखिए क्या लिख लेंगे, BO1 को क्या लिख लेंगे H1, तो यहां पर लिख लिया H1 बटा DO2 को क्या लिख लेंगे H2 बराबर O1 I डैश क्या है F1 बटा। अब देखिए जो बच गया एक ही चीज बचा O2 I डैश, ये तो कोई दूरी है नहीं, O2 I डैश कोई दूरी है नहीं। अब करना क्या है भाई, तो अब करेंगे क्या कि देखिए यदि हम चाहें तो ई पूरा में, जैसे यहाँ O1 I डैश है, इसमें ये इतना को घटा देंगे, ई पूरा में इतना घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा, तो इसको कर देंगे क्या O1 I डैश, या इसको O1 I डैश माइनस और दोनों के बीच की दूरी O1 O2, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, तो H1 बाय H2 बराबर F1 बटा O1 I डैश, फिर क्या हो गया F1 माइनस D। O1 O2 क्या है देख लीजिए, O1 O2 क्या है D, O1 I डैश क्या है F1, यहां तक कर लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया क्या H2 F1 बराबर ये दोनों गुना करिएगा इस तरीका से, तो क्या हो जाएगा H1 इंटू F1 माइनस D, तो इससे H2 निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा H1 इंटू F1 माइनस D बटा F1। H2 का मान निकाल लीजिए, H2 का मान निकाल लीजिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब खाली जो है क्या करोगे H2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, बस फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो
H2 का मान यहां निकला है। समीकरण एक में H2 का मान रखने पर, समीकरण एक में H2 का मान रख रहे हैं। चलिए भाई मान रखते हैं, देखो भाई क्या होगा। तो समीकरण 2 आप याद कर लो क्या था, डेल्टा बराबर H1 बाय F1 प्लस H2 बाय F2। ये अब देखो H1 बाय F1 को रहने दो भाई साहब, और H2 के जगह पर उसका पूरा वैल्यू ये है, ये पूरा वैल्यू तो हो जाएगा H1 इंटू F1 माइनस D बटा F1। ये H2 का मान इतना होगा पूरा, ये पूरा H2 का मान है। अब पूरा बटा, यहां देखिए पूरा बटा क्या है F2, तो यहां पर जो है पूरा बटा क्या हो जाएगा F2। एक बार फिर से देखिए, डेल्टा बराबर H1 बाय F1 ये रह गया प्लस H2 का मान वहां से रखिएगा, तो H2 का मान है H1 इंटू F1 माइनस D बटा F1 पूरा बटा F2। ये H2 का मान पूरा ये रख दिए और नीचे था F2 तो F2 हो गया। अब इसको उल्टा लो भाई, तो डेल्टा बराबर H1 बाय F1 प्लस तो ये H1 इंटू F1 माइनस D बटा F1, और ये उल्टेगा, देखिए ये तो ऊपर वाला जो करते हो और ये उल्टेगा तो हो जाएगा 1 बाय F2, 1 बाय F2। या इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, एक ही बात होगा, नीचे आ जाएगा ये। चलो भाई अब क्या करिए, H1 कॉमन कर लीजिए, तो वो यहां पर बचेगा 1 बाय F1। H1 कॉमन करिएगा, यहां पर बचेगा 1 बाय F1 प्लस ये H1 कॉमन चला गया, यहां पर क्या बचेगा F1 माइनस D बटा F1 इंटू F2। अब क्या करिए, दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, 1 बाय F1 प्लस ये दोनों में अलग अलग भाग दीजिए F1 बटा F1 इंटू F2 माइनस ये दोनों में अलग अलग भाग दीजिए तो माइनस D बटा F1 इंटू F2। देखिए F1 मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो सीधा बचेगा डेल्टा बराबर H1 इंटू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D बाय F1 इंटू F2। और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। क्या तक दिख रहा है आपको? इसको हम लोग मान ले समीकरण सेकेंड, है ना। अब बस थोड़ा सा बचा है, आप देख लो, यही आपको प्रूव करना है ये वाला, बस थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे, यही तो मेन फॉर्मूला है। अब ये दोनों को खाली हटाना है, बस खत्म कहानी। चलो भाई देखो, तो अब हटाएंगे कैसे सर? अब बात करेंगे हम लोग समतुल्य लेंस का। समतुल्य मतलब ये दोनों को हटा के हम एक लेंस लगाएंगे, है ना। और जो काम इसके जस्ट पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, इसके पहले के क्लास में समतुल्य लेंस के बारे में पूरा समझाए हुए हैं। ये दोनों लेंस को हटा के हम एक लेंस लगा देंगे, और जो काम ये दोनों मिलके कर रहा था वो अकेले उतना काम करेगा। देखो भाई, यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी दिखा यहां तक, फोकस दूरी f हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना मान ली f, मतलब वो दोनों लेंस को हटा लो भाई साहब, और दोनों लेंस के बदला हमने लगा दिया एक लेंस, ये प्यारा सा, है ना। देख लो भाई, इसके प्रकाश से केंद्र को 1 मान लिया। अच्छा, शुरू में वहां पर कितना ऊंचाई पर किरण दिए थे? तो किरण दिए थे सर H1 की ऊंचाई पर, तो यहां भी किरण कितना ऊंचाई पर देंगे, और यहां पर भी हम लोग देंगे किरण को H1 ऊंचाई पर।
H1 की ऊंचाई पर दिए किरण को, प्रकाशीय किरण से H1 की ऊंचाई पर, वो दोनों मिलके किरण को कहां पहुंचाया था? I पर, बिंदु I पर, याद रखो। और दोनों मिलके टोटल कितना विचलन किया था? डेल्टा। तो ये अकेले कितना विचलन करेगा? डेल्टा। तो भाई यहां पर ये इसको ऐसे जाना था और ये मुड़ गया और ये मोड़ दिया इसको, और यहां पर ये है क्या? I पर मिला। और इस विचलन को क्या मान लेंगे? डेल्टा, क्योंकि ये समतुल्य लेंस है और जो काम वो दोनों लेंस मिलके किया था वो काम ये लेंस अकेले करेगा। मतलब है कि वो दोनों मिलके, पहला लेंस विचलन किया डेल्टा 1, दूसरा किया डेल्टा 2, अब दोनों को जोड़े पूरा था डेल्टा, और ये अकेले करेगा डेल्टा, और इसका फोकस दूरी हमने माना है f, और इसका ऊंचाई उतने देखिए। जब समतुल्य लेंस की आप बात करते हैं तो वहां पर देखिएगा समझाए हुए कि आप वस्तु को चेंज नहीं कर सकते, वस्तु वहीं पर रहना चाहिए। तो जब वस्तु वही है तो आपतित किरण की ऊंचाई तो हमको वही रखना होगा जितना शुरू में दिए थे वो दोनों लेंस पे। तो शुरू में कितना ऊंचाई पर दिए थे? H1। अब इसके हिसाब से वो समीकरण बनाइए। क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है H बटा F। तो डेल्टा तो डेल्टे रह जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा? H1, और समतुल्य लेंस का फोकस कितना माने हैं? F। तो फोकस वही रह जाएगा और इसको मान लेंगे समीकरण 3। बोलो समझ में आया? नहीं आया? अब समीकरण 2 और 3 देख लो भाई साहब, यह है समीकरण 2 और यह समीकरण 3, दोनों का LHS क्या है? बराबर। तो RHS को क्या कर देंगे? बराबर। तो हो जाएगा समीकरण 2 एवं 3 से, तो समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लो भाई साहब। तो क्या H1 by F बराबर H1 into 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 into F2। H1 मर गया, 1 by F बराबर 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 into F2। तो ये हो गया आपका प्यारा सा फॉर्मूला, प्रूव्ड हो गया है ना। और विश्वास है कि यदि आप लोग इसको अच्छे से शुरू से कंप्लीट एक बार में वीडियो देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। क्या नहीं, कुछ नहीं, है ना। थोड़ा सा और इसमें बात करेंगे, 2 मिनट लगेगा, इसका पावर का फॉर्मूला भी आपको समझा देते हैं। चलो, तो अब बात करेंगे पावर का। पावर का देखिए, अभी तुरंत फॉर्मूला हम प्रूव किए कि 1 by F इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस D by F1 इंटू F2। क्या इसी फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं? 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस D को आगे कर लो भाई, 1 by F1 इंटू 1 by F2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर 1 by F। तो 1 by F को हम लोग क्या लिख लेंगे? P। तो 1 by F को क्या लिख लिए? P। ठीक है, देखो यदि फोकस बदल देंगे तो पावर भी बदल जाएगा। तो 1 by F1 को क्या लिख लेंगे? P1। तो 1 by F1 को क्या लिख लेंगे? P1। यदि फोकस F2 करेंगे पावर क्या हो जाएगा? P2। तो यहां पर हो जाएगा P2 माइनस D जो का त्यों रह जाएगा, और यहां पर हो जाएगा P1 इंटू P2। ये हो गया आपका प्यारा सा फॉर्मूला। लेकिन आप याद रखिएगा कि यहां जब D का मान रखिएगा तो हमेशा मीटर में रखिएगा जब ये फॉर्मूला यूज करिएगा। क्योंकि देखिए ये पावर है, पावर का जो SI मात्रक है वो है प्रति मीटर या डायोप्टर। तो ये मीटर में है, यदि आप सेंटीमीटर में रख दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए D का मान हमेशा मीटर में रखना चाहिए। आशा है कि आप लोग इसमें जरूर जो है चीजों को यदि अच्छे से एक बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे बेहतरीन सब कॉन्सेप्ट हम रेगुलर लेकर के आएंगे वीडियो, और आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। बाय बाय।